हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम हमेशा ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने के चक्कर में खुद को बेचैनी में डालते रहते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर धीरे धीरे आगे बढ़ जाकर होने लगता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इसमें इतने गिर जाए कि संभलने का मौका ना मिले। आज तक हमने दुनिया में सुना है कि किसी भी चीज़ का नशा या किसी भी चीज़ की लत या किसी भी बुरी चीज़ की आदत अच्छी नहीं होती। इन बुरी चीज़ों में हम मानते हैं कि शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, किसी को लड़कियों की, किसी को लड़कों की, किसी को किसी और की तो किसी को किसी और की लत लगी हुई होती है। लेकिन दोस्तों, जिस चीज को हम लत भी नहीं कह सकते, बुरी आदत भी नहीं कह सकते, उस चीज का नाम है ये सोशल मीडिया, जिसकी लत हमें, तुम्हें और सबको लग चुकी है। इस लत में इंसान, ये ह्यूमन बीइंग, ये लड़के, ये औरतें, ये बच्चे इतनी हद तक गिर चुके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, हम अपने मोबाइल में, हम अपने सोशल मीडिया में इतने एंगेज्ड रहते हैं कि हमारे साइड में अगर किसी की मौत हो जाए तो भी हमें उसकी खबर नहीं लगेगी, तब भी हमें उसकी मौत का गम नहीं होगा। इतनी बुरी तरीके से हम इस लत में, सोशल मीडिया की लत में, हम दिन भर में हजारों रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। उन हजारों रील्स में अलग अलग तरह का कंटेंट रहता है। किसी में लव के इमोशंस होते हैं, किसी में सेक्सुअल इमोशंस होते हैं, किसी में फिजिकल स्ट्रेंथ के इमोशंस होते हैं, किसी में सैडनेस होता है, किसी में हैप्पीनेस होता है, किसी में गुस्सा होता है, किसी रील में हार्ट ब्रेक होता है, किसी में कोई और होता है, कोई और होता है। बहुत सारे इमोशंस के थ्रू हम रैंडमली, वो रील्स आते हैं तो उसी तरह के इमोशंस के थ्रू हम गुजरते रहते हैं। इस इमोशनल फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी मेंटल सिचुएशन भी ढीली हो चुकी है। सच में बता रहा हूँ दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं, तो समझने की बात अलग है। तो आप कभी इस बात पर सोचिए कि हमारी मेंटल सिचुएशन वाकई में लूज हुई है, वाकई में ढीली हुई है, वाकई में हम खिसकेले हैं। तो हाँ दोस्तों, आप वाकई में खिसके हुए एक इंसान की तरह जी रहे हैं। लेकिन आपको आपके इस खिसकिलेपन की खबर इसलिए नहीं है। आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आप जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के लोग भी आपसे ज्यादा खिसकेले हुए हैं। दोस्तों, आपसे ज्यादा लूज है, उनके मेंटल हेल्थ की वॉट लग चुकी है, इसलिए उनको भी आपकी मेंटल हेल्थ की खबर नहीं है। क्योंकि मैं, आप और हम सभी इस सोशल मीडिया के रील्स देख देख कर हमारे दिमाग सड़ चुके हैं। उन दिमागों में सोचने की ताकत अब नहीं रही। उन दिमागों में किसी एक बात पर फोकस करने की स्ट्रेंथ नहीं बची। उस दिमाग में किसी चीज को समझने की, गहराई से देखने की, ऑब्जर्व करने की शक्ति नहीं रही। इतना इस सोशल मीडिया ने हमें बर्बाद कर दिया दोस्तों, बर्बाद कर दिया। तो हमें एक बात जरूर समझनी चाहिए। हमें लग सकता है कि ये हमारे साथ जो भी हुआ वो एक इत्तेफाक होगा, ये ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं घटित होता। ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, आप अपने आइडल्स समझते हैं, इन आइडल्स में बड़े बड़े नाम है दोस्तों, जैसे कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग। जिन भी कंपनीज के मल्टीनेशनल कंपनीज के, ब्रांड्स के आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, इनके प्रोडक्ट्स क्या है? इनके प्रोडक्ट्स डिजिटल है दोस्तों। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, ये सब इनके प्रोडक्ट्स है और आप उनके कस्टमर हो। जो कस्टमर्स उन्हें यूज करते हैं, आपको ऊपरी लेवल से
लगता है कि ये कंपनीज हमें उनके प्रोडक्ट्स फ्री में बांट रही है। लेकिन दोस्तों एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी कैपिटलिस्ट, कोई भी पूंजीवादी इंसान किसी भी चीज को अगर फ्री में बांटता है, ऐसा दिखाता है कि मैं फ्री में बांट रहा हूँ, तो वो कोई मूर्ख इंसान नहीं है। यह आपको सिर्फ दिखाने के लिए है कि वो ये चीजें फ्री में दे रहा है, लेकिन उस फ्री के चक्कर में वो आपसे क्या छीन रहा है ये आपको खबर नहीं है। वो आपसे क्या छीन सकता है इसका अंदाजा आपको नहीं है। वो आपकी लाइफ एक सेकंड के अंदर बर्बाद कर सकता है, इस चीज की आपको खबर नहीं है, क्योंकि आप कभी सोचते नहीं, आपने रुककर कभी सोचा नहीं, आपने सिर्फ बस मान लिया कि ये प्रोडक्ट्स जरूरी है, मान लिया कि ये प्रोडक्ट्स फ्री है। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। इस बात पर थोड़ा गौर से सोचिए कि आप किस इल्यूजन में, किस भ्रम में जी रहे हैं। कई लोग कह सकते हैं कि ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है, गूगल ड्राइव इम्पोर्टेंट है, गूगल फोटोज इम्पोर्टेंट है, जीमेल इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यूजलेस है। लेकिन उन लोगों ने इस बात को इम्पोर्टेंट बना दिया। उन लोगों ने सोसाइटी को डिजाइन किया, सोसाइटी में किन चीजों पर बातें होनी चाहिए, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, हमारे आसपास जो लोग हम देखते हैं, उन लोगों के दिमाग में कौन सा विचार आना चाहिए, किस तरीके के विचार उनके दिमाग में आने चाहिए, किन चीजों में उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो उन्हें पसंद आनी चाहिए, कौन से मूवीज है, कौन से प्लेटफॉर्म्स है जो उन्हें पसंद आने चाहिए। इन सब बातों को इन पूंजीवादियों ने डिसाइड किया है दोस्तों। इस पर आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि आप सोचते नहीं, आप कभी रुकते नहीं, आपके पास रुकने का टाइम नहीं। आप रुककर सोचो, उतना टाइम ना मिले, इसके लिए पूरा सिस्टम, पूरा डिजाइन, पूरा स्ट्रक्चर इन लोगों ने बना दिया दोस्तों। आपको इतना मूर्ख बना दिया, आपको इतना एंगेज बना दिया, आपको इतना बिजी बना दिया, आपको आपके काम के सिवा, आपके सेल्फिश वर्क के सिवा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। आप रास्ते पर से जा रहे होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हमें रुककर सिर्फ देखते हैं, अच्छा मर रहा है, मरने दो। किसी को हेल्प चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए, हम देखते हैं, छोड़ देते हैं, कोई और कर देगा। हम किसी को तड़पता हुआ देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में करुणा का, दया का भाव निर्माण नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। ये सब किसने किया? हमें इंसान बनाया, लेकिन हम जानवर से भी बदतर मेंटालिटी लेकर जी रहे हैं। हमें इतना गिरा हुआ जानवर बनाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? इस पर सोचिए दोस्तों, इस पर सोचिए। आप कभी सोचते नहीं, आप इसलिए सिस्टम के शिकार हैं, सिस्टम के गुलाम हैं। कई लोगों को लगता है कि वो मालिक है, वो साहब है, वो कोई और है, कोई और है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम, तुम और हम सब एक गुलाम हैं। गुलाम से ज्यादा हमारी औकात नहीं है। हमें लगता है कि हम फ्री है, हमें लगता है कि हम स्वतंत्र है, आजाद है। इस आजादी को आपको इंक्वायर करना है तो एक बार आप जाइए, उस जगह जाइए जहां पर निषेध है, वो चीज करिए जो आपने कभी नहीं की। तब आपको पता चलेगा कि ये सिस्टम साला चीज क्या है, आपको कितना फ्रीडम है, आप क्या कर सकते हैं। इस चीज का पता आपको तब चलेगा जब आप वो चीज करोगे जिस चीज को आपने अब तक नहीं किया, आज तक नहीं किया। आपका फ्रीडम का मतलब है क्या? आप हर रोज सुबह शाम को, सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, अपने काम से, अपने जॉब से, बिजनेस से, अपने स्कूल से, कॉलेज से। तो आप
घर से निकलते हो काम पर जाते हो, काम से निकलकर घर पर आते हो, इस चीज में आपको फ्रीडम लगता है। सिर्फ इतनी सिंपल बात में आपको फ्रीडम लगता है। लेकिन आप जिस रोड से ऑफिस जाते हैं, सोचो वो रोड खराब है। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। सपोज आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस लोकेलिटी में है, वहां पर ड्रेनेज लाइन का इशू है, कोई वाटर पाइप फूटा है और पानी बह रहा है, तो इस परिस्थिति में आप कभी कंप्लेंट करने के लिए, कंप्लेंट दर्ज करने के लिए जाइए गवर्नमेंट ऑफिसेस में। वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो एम्प्लॉयज आपको अपनी औकात दिखा देंगे। एक बार जाइए, ये सुनने की बातें नहीं है दोस्तों। अगर आपको अपनी औकात क्या है ये जाननी है, आपको कितनी आज़ादी है, आपको कितने राइट्स है, अधिकार है, ये जानना है, तो कभी गवर्नमेंट ऑफिसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, उन ऑफिसेस में जाइए और आप उनके पास कंप्लेंट लेकर जाइए। फिर आपकी कंप्लेंट के साथ आपके साथ क्या होता है ये आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि इससे पहले आप कभी भी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में कंप्लेंट लेकर नहीं गए। आप एक भिखारी की तरह जीवन जी रहे हैं। जिस भिखारी को गवर्नमेंट जितना देती है, उसकी झोली में जितना दान डालती है, उतना आप चुपचाप खा लेते हो। एक भिखारी की तरह सेटिस्फैक्टरी मेंटालिटी में आप जी रहे हो, क्योंकि आपने मान लिया कि यही फ्रीडम है, यही आज़ादी है, यही लाइफ है, यही जीवन है, इसके सिवा और क्या चाहिए। तो सोचिए दोस्तों, क्या आपका जन्म ऐसे भिखारियों की तरह जीने के लिए हुआ है? क्या आपकी लाइफ इनकी मतलब सिस्टम की, इस समाज की गुलामी करने के लिए मिला है? वैसे देखा जाए तो लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता। हम रैंडमली इस दुनिया में आए हैं। इस दुनिया में एक लड़का और लड़की की शादी हुई। उनकी शादी के बाद उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए एक बच्चे को इस दुनिया में लाने से पहले एक बार सोचा भी नहीं, सिर्फ सिस्टम फॉलो किया और उस सिस्टम फॉलो करने के चक्कर में हमारा जन्म हुआ। इसलिए हमारे जन्म के पीछे कोई रीजन नहीं था, हमारे लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम इस दुनिया में आए ही है तो अपनी खुद की लाइफ को एक पर्पस दे सकते हैं और एक पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी पाए। तो ये हुई पर्पस की बात। तो हम इस चीज़ पर थे कि सोशल मीडिया का ओवर यूज आपकी लाइफ को कैसे बर्बाद कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फिजिकल हेल्थ को, हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को कैसे ये बर्बाद कर रहा है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप थोड़ा शांति से, आराम से बैठोगे, खुद के बारे में सोचोगे। सोसाइटी के बारे में मत सोचो, खुद के बारे में जब सोचोगे तो आपको सोसाइटी में क्या चल रहा है, आपके आसपास में क्या चल रहा है, लोग किस क्वालिटी की लाइफ जी रहे हैं, लोग किस मेंटेलिटी में जी रहे हैं, लोग किन चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझने लगे हैं, लोग किन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। इन सब बातों का आपको अंदाजा लग जाएगा जब आप ऐसी अपनी खुली आंखों से, मतलब इन आंखों से नहीं, दिमाग की आंखों से, मन की आंखों से देखोगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी कि समाज में क्या हो रहा है। क्योंकि ये पूंजीवादी लोग हैं, ये कैपिटलिस्ट लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर आपकी लाइफ को कंट्रोल किया है। आपकी पूरी लाइफ उनके कंट्रोल में है और इस चीज की आपको खबर नहीं है। आपको लगता है कि आप आजाद है, लेकिन कभी कोशिश करके देखिए कि इस सिस्टम के खिलाफ कुछ करने की, बगावत करने की, कुछ इंक्वायरी करने की। तब आपको ये बात रियलाइज होगी कि आप इस सिस्टम के आगे कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ जी रहे हो,
आपको लगता है आप जो सोच रहे हो वो आपके खुद के विचार हैं, आप जो डिसीजंस ले रहे हो वो आपके खुद के हैं। जैसे कि कार लेने का डिसीजन, जैसे कि घर लेने का डिसीजन, जैसे कि कोई बहुत हर रोज कोई ना कोई चीज खरीदने का डिसीजन, चॉइस। ये आपको लगता है कि आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन असल में बात कुछ और ही है। आप कौन सी चीजें खरीदो, आपकी कौन सी चीजें पसंद आए, आप कौन सी चीजों पर फोकस करो, कौन सी चीजों के पीछे भागो दौड़ो, ये सब इन्होंने डिसाइड कर दिया। आप घर खरीदने की औकात नहीं है तो इन्होंने होम लोन बना दिया। आपकी कार खरीदने की जरूरत नहीं है, औकात नहीं है, फिर भी इन्होंने कार लोन देना शुरू कर दिया। आपकी मोबाइल खरीदने की औकात नहीं है, इन्होंने लोन पे फोन स्कीम स्टार्ट कर दी। आपके पास पैसा नहीं है, इन्होंने इंटरेस्ट पर पैसा देना स्टार्ट कर दिया। आपके पास कोई चीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हर चीज के लिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी। और ये सारी चीजें अवेलेबल है इसलिए हम इन चीजों का यूज कर रहे हैं। इस ऐसा हमें लगता है कि हम यूज कर रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, आप यूज हो रहे हो उनके इंटरेस्ट के लिए। आज पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, फिर भी लोग कार खरीदते हैं, लोन लेकर कार खरीदते हैं। आप अगर सोचेंगे कि सच में मुझे कार की ज़रूरत है भी, या सिर्फ मैं किसी को दिखाने के लिए, अपने नेबर को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, अपने कॉलीग्स को दिखाने के लिए तो ये कार नहीं ले रहा, अपने इन सभी लोगों को दिखाने के लिए तो मैं घर नहीं ले रहा, अपना स्टेटस प्रूव करने के लिए इन चीज़ों को मैं खरीद नहीं रहा ना। इस बात को खुद से पूछिए, खुद के दिल से, दिमाग से पूछिए, क्या सच में मुझे खुद को इसकी ज़रूरत है भी, या मैं सिर्फ मुझे जो ब्रेन वॉश किया है उस ब्रेन वॉश का ये रिजल्ट है कि मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ जो इस सोसाइटी ने मुझ पर थोपी है स्टेटस के नाम पे। तो इस बात पर सोचिए दोस्तों, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आंसर नहीं दूंगा, आपको सही आंसर तभी मिलेंगे जब आप खुद को सवाल पूछेंगे और उन सवालों के जवाब मिलने के लिए आप क्रिटिकली उस पर सोचेंगे। एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, बल्कि एक क्रिटिकल तरीके से आप उस सवाल पर सोचेंगे। अगर इस तरीके से आप सोचेंगे तभी आपको अलग जवाब मिलेंगे, सही जवाब मिलेंगे। और इन सवालों के सही जवाब मिलने के बाद आपका ये सोशल मीडिया का इल्यूजन, आपका स्टेटस का इल्यूजन, आपका लोग क्या कहेंगे इसका इल्यूजन, इसका भ्रम तबाह हो जाएगा दोस्तों, तबाह, भस्म हो जाएगा। और जिस क्षण आपका ये इल्यूजन तबाह होगा, भस्म होगा, उसी क्षण आप खुद अंदर से खुद को आजाद महसूस करेंगे। वो अंदर से एक फीलिंग, आपके अंदर से एक फीलिंग आएगी कि एक हल्केपन की फीलिंग। ऐसे लगेगा जैसे दिमाग से कोई भूत उतर गया हो, ऐसा लगेगा जैसा बहुत सालों का स्ट्रेस, बहुत सालों का काम मैंने पूरा कर लिया हो। ऐसा लगेगा कि आप मुक्त हो गए हो, आप वही मुक्त हो जाएंगे, वही आजाद हो जाएंगे दोस्तों। ये आपको फील होगा अंदर से जब आपको इन सवालों के जवाब आपके क्रिटिकली सोचने के बाद मिल जाएंगे, तब आपको ये महसूस होगा। यही मोक्ष है दोस्तों। जब आप खुद को आजाद महसूस करते हो, जिस क्षण आप खुद को आजाद महसूस करते हो इन सामाजिक रूढ़ियों से, इन सोशल ट्रेडिशन से, इन परंपराओं से, इन अंधश्रद्धाओं से, इन सुपरस्टिशन से, वही आप मुक्त हो गए हो। आपको मुक्ति कहीं बाहर से नहीं मिलेगी। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई जन्नत नहीं है, कोई हेवन नहीं है, कोई हेल नहीं है, कोई वैकुंठ नहीं है दोस्तों। आप जिस क्षण मेंटली फ्री होते हो, आजाद होते हो, उसी वक्त
वही क्षण आपकी मुक्ति का क्षण है। उस मुक्ति के क्षण को पकड़ो और उसको फिर कभी मत छोड़ना। यही मुक्ति है दोस्तों। मुक्ति, इसी मोक्ष को मैं पिछले कुछ महीनों से महसूस कर रहा हूँ और इसी मोक्ष को आप भी महसूस करें। इसी बात को दिमाग में रखकर हम इस चैनल पर काम कर रहे हैं कि लोगों का भ्रम टूटे। स्वर्ग इस जन्म में जन्म भर पुण्य करो तो आपको मोक्ष मिलेगा। भगवान अल्लाह ख्रिस्त की सेवा करो तो आपको मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। नहीं दोस्तों, ये सब फर्जीवाड़ा है। आपको फंसाए रखने के लिए सब फर्जीवाड़ा बना दिया गया कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों ने, ताकि आप इन्हीं चीजों में फंसे रहे, इससे बाहर ना निकले। तो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, बल्कि एक नया एक्सपेरिमेंट करना है। इस इंटेंशन को दिमाग में रखकर आप जिन भी सवालों के बारे में हमने बात की, जिन भी समस्याओं के बारे में हमने बात की, उस पर क्रिटिकली सोचिए और उस पर क्रिटिकली लॉजिकली थिंकिंग करने के बाद आपको जो भी आंसर्स मिलते हैं, उन आंसर्स से आपको कितनी क्लैरिटी मिलती है, कितना मोक्ष मिल पाता है। इस बात को ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, क्या आप फ्री महसूस कर पा रहे हैं, क्या आप सोच पा रहे हैं, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या आप उस क्वेश्चन पर टिक पा रहे हैं जिन क्वेश्चंस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की। तो चलिए दोस्तों, आप इस पर सोचिए और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए। इसी बात के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में।